देखिए, सबसे पहले आप अगर देखे होंगे तो सिमरी बख्तियारपुर जो शहर है, उस शहर में पूरे बिहार में जो है सो रोड बन गया, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में रोड की बहुत बड़ी समस्या है। आपका कहना है कि बख्तियारपुर में हमेशा एक ही परिवार या एक ही खानदान का शासन रहा है। आप में ऐसी क्या खासियत है? जनता आप पर विश्वास क्यों करे? सिमरी बख्तियारपुर जो है सो जब से वहाँ पे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तब से 75% टाइम जो है सो एक ही परिवार का प्रतिनिधि रहा है। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर घूम रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांकर और आप एक बार फिर हमारे साथ हैं प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के विशेष सेगमेंट व्यक्ति विशेष में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो अपने क्षेत्र, अपने कामों के लिए जाने जाते हैं और सिर्फ अपने काम से नहीं बल्कि विगत 10 सालों से अपने जनता को प्रभावित करने के लिए कितने सारे आयाम इन्होंने तय किए हैं। हालांकि ये भी है कि इनका फल अभी तक इन्हें मिला नहीं है, जिनको ढूंढने की ये कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजय सिंह की। लोजपा के वरिष्ठ नेता संजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। हम इनसे जानेंगे इनका आयाम क्या है, इनका विजन क्या है, क्या सोच लेकर यह अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं। संजय जी, देखिए, मैं 2020 का चुनाव सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से लड़ा था और उस समय में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं था। इस बार हम लोग जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, हम लोग का गठबंधन एनडीए से है। और मैं सिमरी बख्तियारपुर में 2020 के बाद विगत 5 साल में लगातार जो है सो जनता के बीच में रहा और जहाँ तक जो हो सका मैं जनता से जो है सो रूबरू रहा, चाहे वो कुछ आगजनी की समस्या हो या जो भी हुआ, हमने जो है सो जनता के बीच में रहा। और सिमरी बख्तियारपुर में बहुत सारी परेशानियां हैं। उस परेशानियों को दूर करने के लिए एक नया सिमरी बख्तियारपुर बनाने के लिए, विकसित सिमरी बख्तियारपुर बनाने के लिए वहाँ पर जो है सो बहुत काम करने की ज़रूरत है। वर्तमान में वहाँ बहुत समस्याएं हैं और उस समस्या को दूर करने के लिए आपको पता ही होगा कि सिमरी बख्तियारपुर जो है सो जब से वहाँ पे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तब से 75% टाइम जो है सो एक ही परिवार का प्रतिनिधि रहा है और चाहे उसके बाप दादा सभी जो है सो वही लोग जो है सो सिमरी बख्तियारपुर को जो है सो नेतृत्व करते आ रहे हैं। और इन लोगों ने सिमरी बख्तियारपुर के लिए कोई काम नहीं किया है। इनका उद्देश्य एक ही है कि इनकी जो सियासत है, इनकी जो जिम्मेदारी है, उसको जो है सो बचाया जाए। ये उसी काम में जो है सो लगे रहते हैं। सिमरी बख्तियारपुर की विकास के लिए ये कुछ नहीं करते। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो एरिया है वो बांध के भीतर है, कोसी नदी से प्रभावित है। वहाँ पर जो है सो बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, जो कि अभी तक के जनप्रतिनिधि कर नहीं पाए हैं। और मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और जनता के बीच में जो है सो जनता का सेवा भाव से जो है सो लगा हुआ। आपने कहा कि एक ही परिवार के लोग बहुत दिनों से इस सत्ता पे या इस क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुख्य काम हो जाने चाहिए अब तक, जो सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, सबसे पहले आप अगर देखे होंगे तो सिमरी बख्तियारपुर जो शहर है, उस शहर में पूरे बिहार में जो है सो रोड बन गया, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में रोड की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ जो है अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। जब कोई किसी का परेशानी होता है तो वो या तो जो है सो सहरसा आते हैं या पटना लेके जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो एकदम नगण्य है, शून्य है। डिग्री कॉलेज नहीं है। अभी तक जो है सो इतने दिन से पूरा जो है सो ये लोग जो है सो शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर पर, लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज क्यों नहीं हुआ आज तक?
शिक्षा का क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है। रोजगार की समस्या, कितने उद्योग धंधे हैं सिमरी बख्तियारपुर में? रोजगार जो है सो नहीं है। बांध के भीतर जितने लोग हैं, अभी जब कोसी में पानी का जलस्तर बढ़ता है तो उन लोगों को जो है सो ऊंचे जगहों पे आश्रय लेना पड़ता है। उन लोगों को बहुत सारी, उनके जानवर, मवेशी, चारा, बहुत सारी समस्या है। इन सारी समस्याओं को मतलब बहुत ही ढंग पूर्वक जो है, बहुत ही सही तरीके से जो है सो इन सारी समस्याओं को जो है सो दूर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, मैं आपको और कहता हूँ, हमारे सिमरी बख्तियारपुर में 3 ऐसे जगह हैं जो पर्यटन के बहुत ही मतलब जो है सो वहाँ पे जो है सो संभावनाएं हैं। बाबा मटेश्वर स्थान, कारो खिरोर स्थान और महिषी का मातारा स्थान। ये तीनों स्थान जो है, अगर हम इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ा दें तो मेरा विश्वास है कि सिमरी बख्तियारपुर के लोगों का जो है सो रोजगार की समस्या जो है सो खत्म हो जाएगी। लेकिन इस ओर उस परिवार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी आपने देखा होगा कि जो श्रावण के माह में जब बाबा मटेश्वर स्थान में जो है सो जलाभिषेक होता है, कितनी ज़्यादा भीड़ जो है सो मतलब जो है सो आती है। उसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। उसके लिए जो है सो हम सरकार से मांग करेंगे कि वो जो जिस तरह से बैद्यनाथ धाम में, देवघर में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कमरियों के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी जो है सो, और सबसे बड़ा है कि शिक्षा अगर अच्छा नहीं होगा तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। और सिमरी बख्तियारपुर में शिक्षा का बहुत। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में SIR के मुद्दे को लेकर घूम रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को क्या टक्कर लेने के लिए ना राहुल गांधी के पास कोई विजन है, ना तेजस्वी जी के पास कोई विजन है। तो ये अनर्गल मुद्दे को ला करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप दीपांकर जी सहरसा जिला से आते हैं और मुझे लगता है मैं अभी कांग्रेस के उस शासनकाल का चर्चा करूंगा जिस समय में हम आप बहुत छोटे थे। ये आप बात कीजिए 1990 से, जब लालू प्रसाद जी का शासनकाल आया बिहार में, उससे पहले की बात कीजिए। यहाँ कांग्रेस का राज हुआ करता था और सहरसा जिला में 3 बड़े प्रमुख नेता हुआ करते थे और तीनों काला चश्मा लगाते थे, आपको पता होना चाहिए। और क्या करते थे? वोट की चोरी। हमें हो सकता है कि आज का जनरेशन को नहीं पता हो, लेकिन मुझे तो पता है। मैं एक बार हम लोगों का ये घर है और मेन रोड यहाँ से सामने में जो सो गुजरता है। मैं अपने खेत उत में खड़ा था, बच्चा था उस समय में, रोड पे, मेन रोड पे खड़ा था। तो ट्रैक्टर से उस समय में बैलेट बॉक्स हुआ करता था और ट्रैक्टर से जो है सो बैलेट बॉक्स जाया करता था। और वो जो कांग्रेस के नेता थे यहाँ के, सहरसा के सदर से जो है सो MLA हुआ करते थे, वो सामने में खड़े होकर के सारे बक्से का जो है सो बैलेट बदलवा दिया करते थे। तो वोट की चोरी तो कांग्रेस करते थे। अरे वोट की चोरी कांग्रेस ऐसा करते थे कि इन्होंने कभी बाला साहेब भीमराव अंबेडकर को संसद नहीं पहुंचने दिया और संसद में तस्वीर तक उनकी नहीं लगी। उन संसद में तस्वीर लगाने वाले भी हमारे ही पार्टी के संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी थे। और आप ये जानिए कि आपको पता होगा कि बिगुल बजता था, वहां से आता था DM को ऑर्डर। इतनी वोट की चोरी होती थी कि अमुक व्यक्ति को जिता देना है इलेक्शन और अमुक व्यक्ति को हरा देना है इलेक्शन। कौन नहीं जानता है? जनता जानता है, बच्चा बच्चा ये चीज जानता है। और आज कहते हैं कि वोट की चोरी हो गई होती है। आप घूम करके पूछिए लोगों से। मैं इस गांव में हूं और मैं अपने बूथ पे देखा हूं कि 38 आदमी का नाम कटा है और वो भी 38 आदमी जो कि स्वर्गवास हो गए हैं। किसी का नाम नहीं कटा है, किसी को कोई परेशानी नहीं। उनका आरोप है कि ऐसे लोगों का नाम काटा जा रहा है जो दलित हैं, जो मुस्लिम हैं, या फिर जो महागठबंधन के वोटर हैं। जो व्यक्ति, चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो व्यक्ति भारत का सच्चा नागरिक है, सही नागरिक है, उस किसी का भी वोट नहीं कटेगा, उस किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा।
लेकिन जो बाहर के हैं, घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं, जिसको इन लोगों ने जो है सो तुष्टीकरण की नीति के तहत वोटर बनाया है, उसका नाम क्यों नहीं कटेगा? अगर मान लीजिए पूर्वजों ने गलती किया, तो क्या उस गलती को सुधारने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं तो गलत है? अरे इनके विकास मॉडल को आप देखिए कि बिहार में जो है सो कितने जो है सो सड़क, पुल, पुलिया, कितनी ट्रेन, कितना जो है सो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये क्या किए? कांग्रेस के क्षेत्र में क्या हुआ? कुछ नहीं किए। मोटरसाइकिल पे घूम लेने से, जनता का के बीच में चले जाने से जो है सो जनता जो है सो नहीं इन लोगों का सब समझती है। जनता जो है सो बहुत बुद्धिमान है बिहार की जनता, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के इस नाटक को जो है सो जनता खूब अच्छी तरह से समझती है। आपका कहना है कि बख्तियारपुर में हमेशा एक ही परिवार या एक ही खानदान का शासन रहा है। आप में ऐसी क्या खासियत है? जनता आप पर विश्वास क्यों करे? देखिए, जनता हम पर विश्वास इसीलिए करे क्योंकि हम लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी से आते हैं, और हमारे पार्टी का मेन उद्देश्य है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। जिस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसमें 4 मुख्य चीज़ें जो है सो है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन। मैं सिमरी बख्तियारपुर में ये चारों चीज़ों को लागू करूंगा। अच्छा शिक्षा दूंगा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। पर्यटन की जो है सो काफ़ी अपार संभावनाएं हैं सिमरी बख्तियारपुर में, और उसका जो है सो विकास होगा। जो बांध के भीतर के लोगों का उसका डेवलपमेंट, और रोजगार जो है सो यहाँ पे असीम है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पानी जो है सो बहुत जल जमाव की समस्या है, जिसमें मछली उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। बस उसको हम लोगों को जो है सो चैनलाइज करना है। तो ये चारों चीज़ें, और ये हमारे जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में, उसमें स्पष्ट रूप से जो है सो कहा गया है कि हम लोग इस 4 चीज़ों पे काम करेंगे। और हमारी पार्टी और हम किसी भी विधानसभा में, पूरे बिहार के किसी भी विधानसभा में इस चीज़ों को जो है सो हम लोग लागू करेंगे। और मैं सिमरी बख्तियारपुर की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप एक बार लोक जनशक्ति पार्टी को और एनडीए को इस बार जो है सो सिमरी बख्तियारपुर से विधायक बनाइए। और मुझे उम्मीद है कि एनडीए जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है, उसी तरह से सिमरी बख्तियारपुर का भी विकास हो। तो दोस्तों, आपने देखा शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और पर्यटन 4 इनकी प्राथमिकताएं हैं, जिनके दम पर यह सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। आगे क्या होगा यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अगर इन्हें पार्टी टिकट देती है, इनकी दावेदारी होती है, तो यह अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश, काम करने की कोशिश और अपने दम पर सिमरी बख्तियारपुर को विकसित करने की कोशिश में जुटे रहेंगे। पार्टी ने टिकट देती है या नहीं, यह सब दारोमदार इसी पर निर्भर करता है। अगले कार्यक्रम में हम फिर एक विशेष शख्सियत से मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।